नमस्कार किसान बंधुओं स्वागत है आप सभी का हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हमें अपने पशुओं को गेहूं का भूसा खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। देखिए हमारे बिहार साइड में एक गेहूं का भूसा होता है और एक पुआल का कुट्टी होता है। ज्यादातर लोग अपने पशुओं को भूसा में गेहूं का भूसा खिलाते हैं, तो ज्यादातर लोग अपने पशुओं को पुआल की कुट्टी खिलाते हैं। लेकिन वैसे अगर बात करें कि दोनों, अगर पुआल की कुट्टी और गेहूं के भूसे में, तो दोनों में विटामिन और मिनरल्स और बहुत सारे पोषक तत्व तो बिल्कुल नहीं होते हैं, जो कि हमारे पशुओं को बिल्कुल पेट भर देते हैं और उनको कोई ताकत वगैरह देते नहीं है। और हम क्या करते हैं कि इसको ही ज्यादा मात्रा में अपने पशुओं को खिलाते हैं। अगर हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में जाए तो वहां देखें कि लोग बड़े बड़े डेयरी फार्म अपने पशुओं को अच्छे अच्छे चीज खिलाते हैं। और हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने देखा है अक्सर कि वो पुआल और कुट्टी और भूसे का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा वगैरह चूनी चोकर दे देते हैं और सोचते हैं कि अपने पशुओं का दूध ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकाला जाए। ऐसा नहीं होता है मेरे किसान बंधुओं, मेरे पशुपालकों। अगर आपको अपने पशुओं का दूध बढ़ाना है तो अपने पशुओं के डाइट में बदलाव करने होंगे, क्योंकि अगर आपकी पशु अच्छे से पोषक तत्व नहीं लेगी तो फिर उसका शरीर तो विकसित होगा ही नहीं, बशर्ते उसको दूध उत्पादन क्षमता पर भी बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, हमारा ही शरीर हो, अगर सिर्फ हम चावल खाएं तो हमारे शरीर की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। वैसे ही हमारे पशुओं को सिर्फ भूसा और पुआल की कुट्टी दिया जाए तो हमारे पशुओं का भी शरीर जो है कि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। उसमें हमें कुछ सप्लीमेंट वगैरह देने चाहिए, इसलिए कि जो विटामिन और मिनरल्स और कैल्शियम का सोर्स होता है वो केवल भूसे से नहीं मिलता, ये सभी को पता है। अलग अलग चीजें देनी पड़ती है, जैसे कुछ मोटे अनाज हमें देने पड़ते हैं, जैसे कि गेहूं का दलिया हो गया, मक्के का जो है कि बीज हो गया, उसको दलिया बना के दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे मसूर की दाल हो गई, चूनी चोकर दे सकते हैं, और पशुओं को मटर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद किराए के दाल दे सकते हैं पशुओं को जितने भी आपके घर में जो गृहस्थ है, जो पशुपालक है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, उसके घर में मोटे अनाज होते हैं, जो अनाज ज्यादा मात्रा में होते हैं। ज्यादातर हमारे पास गेहूं उपलब्ध होता है, इसलिए कि साल में हम लोग दो खेती करते हैं, एक चावल की खेती करते हैं और एक गेहूं की खेती करते हैं। किसानों की बात करें तो उनके पास गेहूं पर्याप्त मात्रा में रहता है उनके घर में, और वो क्या करते हैं कि गेहूं की दलिया बना के और अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो ये भी बेस्ट है, आप गेहूं की दलिया बना के अपने पशुओं को खिलाइए, लेकिन सिर्फ आप पुआल की कुट्टी अथवा गेहूं के भूसे के साथ अपने पशुओं को न खिलाए। और उन पशु को जो कि पशु की गर्भधारण हो चुकी है, जिसके पेट में बच्चे पल रहे हैं, उन पशुओं तो बिल्कुल मत खिलाए। उनको तो डाइट देना अति आवश्यक है, नहीं तो बच्चे कमजोर होंगे और आपके पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होगी। दूध तो सवाल ही नहीं है कि आपकी पशु देगी। तो ये सारी चीजें देना है आपको, कैल्शियम वगैरह देना है, चने की चूरी देना है, और आप अपने पशुओं को बीच बीच में कैल्शियम पिलाते रहें, मिनरल मिक्सचर देते रहें। ये सारी चीजें हम इसलिए बताते हैं अपने पशुपालकों को, क्योंकि हमारे पशुपालक बिल्कुल ये नहीं जानते कि हमारे पशुओं को क्या देना है। अगर उनको कुछ भी पता भी होता है तो उतने सही तरीके से नहीं पता होता है। एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट करके ये बात पूछा था कि सर क्या हम अपने पशु को केवल अनाज खिला के उसका दूध उत्पादन कर सकते हैं? तो नहीं है भाई। देखिए ऐसा है कि हमें पता है कि उतना सारा विटामिन चावल में नहीं होता है और उससे कहीं ज्यादा सब्जी में होता है, दाल में होता है, लेकिन फिर भी हम अलग से चावल लेते हैं पेट भरने के लिए। तो पेट भरने के लिए जो है कि हमको भूसी कुटी की जरूरत पड़ती है, सूखा चारा का जरूरत पड़ता है, लेकिन फिर भी ऊपर से उनको पोषक तत्वों के लिए हमें दाना दलिया वगैरह देना आवश्यक पड़ जाता है। बीच बीच में कभी कभी उनको विटामिन सप्लीमेंट भी देना पड़ता है, जैसे कि हमें भी कभी कभी शरीर कमजोर हो जाता है, तो जैसे हम कभी कभी विटामिन वगैरह लेते हैं उसी प्रकार उनको भी कभी कभी सप्लीमेंट देना पड़ता है, नहीं तो उनको भी बहुत सारे अंदर से कमजोरी वगैरह फीलिंग होते हैं। और वो तो एक दूध देने वाली गाय है, तो उसमें तो ज्यादा जो है कि उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे पशुपालकों, मुझे आपसे बहुत आशा है और रिक्वेस्ट है कि आप अपने पशुओं को अच्छे से केयर कीजिएगा, देखभाल कीजिएगा और अच्छे अच्छे उनको चारे दाने दीजिएगा, सप्लीमेंट दीजिएगा। अधिक आपको अगर कोई मन में सवाल हो तो हम हमेशा अपने सब्सक्राइबर भाइयों से बात करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। आप अपने जो है कि मोबाइल नंबर को हमारे इस वीडियो में कमेंट करके लिख सकते हैं और आपको अगर हमसे बात कर रही है तो बात कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।